हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक मैं लेकर के आया हूं यह है बेसिकली करंट का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है मंकी पॉक्स। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर के आता रहूँगा जिनका संबंध जनरल नॉलेज से होगा। यह मंकी पॉक्स क्या है, क्या बला है, क्यों फैल रहा है, WHO ने क्यों इसको लेकर के चेतावनी जारी कर दी है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है क्या? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स। तो दोस्तों, यह जो मंकी पॉक्स नामक बीमारी यह कोई नई बीमारी नहीं है। यह तकरीबन मान के चलिए 40 से 50 साल पुरानी बीमारी है। लेकिन खासियत इसकी यह है कि पहले यह सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप तक ही सीमित थी। अफ्रीका महाद्वीप का यह अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में जो मध्य या मिडिल एरिया जो था अफ्रीका महाद्वीप का, साथ में जो वेस्टर्न अफ्रीका जो है या पश्चिमी अफ्रीका जो है, वहीं पे यह बीमारी अपना प्रकोप दिखाती थी। लेकिन 2022 में पहली बार ऐसा हुआ है कि यह बीमारी अफ्रीका के बाहर के देशों में फैल रही है, जिसमें आपका कनाडा, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूरोप के कई देश जिसमें आपका इंग्लैंड हो गया, आपका स्पेन हो गया, फ्रांस जैसे देश हो गए, साथ में ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं, यहाँ पे भी ये बीमारी पहुँच गई है। तो इसी को ले करके WHO ने जो है कि चेतावनी जारी कर दिया है। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप हमें यह कमेंट करके बताइएगा कि WHO का डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक वर्तमान में कौन है। तो WHO ने इसको लेकर के चेतावनी जारी कर दिया है। और चेतावनी जारी करें भी क्यों ना, क्योंकि अभी हम लोग एक बीमारी से, एक महामारी से लड़ ही रहे हैं जिसका नाम है क्या? कोरोना वायरस, कोरोना। ठीक, कोरोना का ही रोना जो था तकरीबन 3-3.5 सालों से चल रहा है। छोटे मोटे देश तो एकदम बर्बाद हो गए। कितने जान और माल का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से। ठीक, और अभी भी कभी इंडिया की अगर बात करें तो कभी केसेस अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, कभी डाउन आ जाता है। तो अप एंड डाउन लगातार चल रहा है। लेकिन अभी भी कंट्रोल में कहें या फिर यह कहें कि पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है। तो WHO ने एक तरह से पहले ही इस चीज़ को लेकर के, मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस के टाइम में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा ये लोग लचर किस्म का इन्होंने रवैया अपनाया था। लचर थोड़ा सा ये लोग थे। लेकिन ये लोग समझ गए कि भाई मंकी पॉक्स के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होने पाए कि भैया हम दुनिया वाले हमको कहें कि इन लोगों ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया था। तो इसी वजह से WHO ने पहले में ही बोल दिया है कि भैया मंकी पॉक्स फैल रहा है, दुनिया के लोग सतर्क हो जाएं। तो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि अभी तक, आज की डेट तक दुनिया भर में तकरीबन 92 केसेस, 922 केसेस निकल के आए हैं मंकी पॉक्स के। और साथ में कोरोना भी चल रहा है। तो बाई चांस अगर मान लो मंकी पॉक्स और कोरोना मिल जाएं, कहीं पता चले कोई तीसरी किस्म की बीमारी सामने आ जाए, तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए WHO ने जो है कि ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग इस मंकी पॉक्स के बारे में जानेंगे, इसका बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों फैलता है, किससे फैलता है, कौन वाहक है इसका। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो घर है
प्राइमरी जो इसका घर था वह कौन सा था, अफ्रीका महाद्वीप जो है। और कहा जाता है कि 1968 में 1968 में अफ्रीका के स्तर पे चिकन पॉक्स कहें या चेचक कहें उसकी समाप्ति हो रही होती है, और 1970 में 2 साल बाद पहला मंकी पॉक्स का केस देखने को मिलता है। कहाँ पे, रिपब्लिक ऑफ कांगो में, रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो या कांगो गणराज्य में पहला केस देखने को मिलता है। एक 8-9 साल का बच्चा था, उसी के अंदर यह केस देखने को मिला था। वहीं तकरीबन 12 साल पहले 1958 में 1958 में एक जगह है या एक देश है जिसको बोलते हैं डेनमार्क। डेनमार्क में एक बंदर के ऊपर रिसर्च चल रहा था, तो उस बंदर के अंदर यह वायरस पाया गया। इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया उस बंदर के नाम पे, क्या, मंकी या मंकी पॉक्स। और इस वायरस के जो वाहक हैं उसमें गिलहरी, गिलहरी को अंग्रेजी में स्क्वेरल कहते हैं, कुत्ता, डॉग और बंदर हो गए, ठीक। इसके अलावा बुश मीट, एक प्रकार का मीट है, जानवरों को मार करके उसको सुखवा दिया जाता है, उसके मीट को सुखवाया जाता है। उसके बाद जो है कि बोलते हैं इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है, सुखवाने के बाद शायद आ जाता है हाई प्रोटीन। तो अफ्रीका वगैरह के स्तर पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी गरीब कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे लाइक अनाज वगैरह की पैदावार कम होती है। तो जो भोजन कहिए या जो भोज्य पदार्थ हैं अधिकतर वह मीट आधारित होते हैं या मांस बेस्ड या मांस आधारित होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से यह बीमारी या मंकी पॉक्स फैलता है। अब इसके जो मेन लक्षण हैं उसमें जो है कहते हैं सर दर्द, वही नॉर्मल चीज़, सर दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, ठीक है। साथ में बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा, बैक मतलब पीठ में और कमर के आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके बाद 2 से 3 दिन बाद बुखार रहने के बाद बॉडी के ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे दाने निकल आएंगे या फफोले टाइप के निकल आते हैं बहुत सारे, और वो उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, फूट जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ये तकरीबन 20 से 21 दिनों तक यह रहता है, इसका रहता है। और साथ में अभी इसकी कोई ऐसी कारगर वैक्सीन नहीं बनी है, कारगर वैक्सीन इसकी अभी नहीं बनी है। लेकिन ऐसा कहा जाता है जो चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन होती है, चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन होती है वो इस पे असर कर सकती है, इस पे कारगर हो सकती है। साथ में यह कंटेजियस भी है, थोड़ा यह फैलती भी है बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि कहते हैं कि जो फफोला या जो घाव बनता है उसमें से इसके वायरस निकलते हैं, और जो भी संपर्क में आएगा संक्रमित, जिसको यह बीमारी हो रखी होगी, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उसको यह बीमारी जो है कि उसके वायरस हवा में फैले रहेंगे और नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और उसको भी संक्रमित कर देंगे, स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देंगे। तो यही बेसिकली मंकी पॉक्स था। और जैसा कि मैंने बताया रिपब्लिक ऑफ कांगो में मिला था, और मेन डरने वाली बात यही है कि अफ्रीका के बाहर इसका आना, अफ्रीका के बाहर इसका चले जाना। साथ में ऐसा कहा जाता है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे यह बीमारी ज़्यादा फैलती है, जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहाँ पे यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो इस बीमारी से रिलेटेड यह कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, और जैसा कि 1-2 फैक्ट्स और हैं जिसमें इसका जो वायरस है, मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसको ऑर्थोपॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लाइक जैसे कि
इसका वायरस मंकी पॉक्स वायरस या मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसका वायरस कौन सा है, तो ऑर्थोपॉक्स हो सकता है। दूसरा कि पहली बार यह बीमारी कौन से महाद्वीप में या किस देश में हुई थी, तो यह रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, कब बाहर 2022 पहला ऐसा वायरस है जिसमें यह अफ्रीका के बाहर के देशों में फैलना शुरू हुई है। कनाडा, अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड जैसे देशों में यह फैलना शुरू हुई है। तो यही आज का टॉपिक था और एक छोटा सा टॉपिक था। ऐसे टॉपिक आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।